जमिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख ओवैसी और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली में पार्टी के विधायकों की पूरी खेप सियासी दम दिखाने की कोशिश में जुटी है। अपनी जमीन मजबूत करने की कवायद में ओवैसी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के साथ पूर्वांचल का दौरा भी शुरू कर चुके हैं। दोनों दलों के गठबंधन से सबसे ज्यादा चिंता समाजवादी पार्टी को है, क्योंकि मिशन यूपी 2022 के अभियान की शुरुआत के लिए ओवैसी ने जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ को चुना है, वो सपा के लिए गंभीर संकट का इशारा है। आजमगढ़ प्रदेश के उन 25 जिलों में से एक है जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक स्थिति में रहते हैं। आजमगढ़ से अखिलेश यादव सांसद हैं और आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाला क्षेत्र है, जहां विधानसभा की 10 सीटें हैं। 2017 में समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों पर और बसपा ने 4 सीटों पर और 1 सीट बीजेपी ने अपना परचम फहराया था, जबकि इससे पहले 2012 में 9 सीटें सपा ने जीती थी। ओवैसी का आजमगढ़ कूच करना न सिर्फ सपा को चुनौती देना है, बल्कि इस एक जिले से पूर्वांचल का साधने के लिए उन्होंने राजनीतिक समीकरण तैयार कर लिया है, जिसमें सबसे अहम आजमगढ़, जौनपुर, मऊ, गाजीपुर, बलिया, भदोही और चंदौली जैसे जिलों के लगभग सभी जिलों पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का मजबूत आधार है और समाजवादी पार्टी के लिए एक खतरे की घंटी है। बता दें कि यूपी की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 143 सीटें मुस्लिम प्रभावित मानी जाती है। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है। 73 सीटों पर मुसलमान 3% से ज्यादा होने के साथ साथ बीते 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजे और 2019 के लोकसभा नतीजों को खंगाला जाए तो मुस्लिम वोटों के बंटवारे से सबसे ज्यादा फायदा सीधे बीजेपी को होना तय है। 2014 इसका उदाहरण है, जब भाजपा ने केंद्र में प्रचंड बहुमत यूपी के दम पर हासिल की थी। यह उसे 80 में से 71 सीटें मिली थी, लेकिन 2019 में सपा बसपा गठबंधन से मुस्लिम वोटों में विभाजन नहीं हुआ और बीजेपी को 54 सीटें ही मिली। इसके अलावा अखिलेश यादव के लिए ओवैसी के साथ राजभर की जोड़ी खतरे की घंटी है। राजभर ने हाल ही में भाजपा के खिलाफ भागीदारी संकल्प मोर्चा पर जोर लगाया है। इस मोर्चे का नेतृत्व ओम प्रकाश राजभर ही कर रहे हैं। इसमें ओबीसी समुदाय के 8 दल शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में सबसे बड़ा बैंक पिछड़ा वर्ग का है। लगभग 52% पिछड़ा वोट बैंक में 43% वोट गैर यादव बिरादरी का है। 2017 के चुनाव में बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में गैर यादव पिछड़ा वर्ग को अपनी तरफ लाने में सफल रही थी। यही वजह है कि बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अखिलेश यादव के सामने ओवैसी और राजभर मुश्किल चुनौती पेश करेंगे।